विरोधी दल को नहीं मालूम होगा, थोड़ा बताया करो भाई। बड़ी जाति गरीब है, सबसे बड़ी जाति गरीब है क्या कि बचपन में रास्ता थोड़ा गलत हो गया था। 1.25 करोड़ ऐसे परिवार थे जिनके पास जहां उनका मकान था वहां पे उनका मालिकाना अधिकार उनको नहीं प्राप्त था। और हमारा प्रयास है कि दिसंबर 2023 तक इन सभी 1.25 करोड़ परिवारों को जहां पे उनकी झोपड़ी उनका मकान होगा, पुश्तैनी मकान रहा होगा, वहां का पीएम स्वामित्व योजना के अंतर्गत वहां का मालिकाना अधिकार हम उनको उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। सारे सर्वे के कार्य हमारे पूरे हो चुके हैं, तेजी के साथ इसको हम आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। नेता विरोधी दल अक्सर नई नई बातों को कहते हैं और अब उनको पीडीए की बात करते हैं। प्रदेश के अंदर जो मुसहर थे, क्या पीडीए का पार्ट है कि नहीं है? हाँ, वही मैं पूछना चाहता हूं। मुसहर उनको नहीं मालूम होगा, विरोधी दल को नहीं मालूम होगा, थोड़ा बताया करो भाई। मुसहर नहीं मालूम होगा, थारू भी नहीं होगा पता, थारू भी नहीं जानकारी होगी, चेरो नहीं मालूम उनको होगा, बेगा नहीं मालूम होगा, बनटांगिया के बारे में भी नहीं जानते होंगे, कोल, सहरिया, ये सभी के बारे में संभवतः नहीं जानते होंगे, क्योंकि है क्या कि बचपन में रास्ता थोड़ा गलत हो गया था। काका ने जो है रास्ता सही नहीं दिखाया। नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना, वाले देश से पढ़ते हैं। चाचा जिसका फल हो गए है अगर सही रास्ता दिखा देते तो संभवतः आपको ये सजा नहीं देते आज। और इसीलिए पहली बार महोदय मुसहर, बनटांगिया, थारू, चेरो, कोल, सहरिया, ये जितनी भी जनजातियां हैं अंतिम पायदान पर बैठे हुए लोग थे, कोई नहीं पूछता था, हैंड टू माउथ थे। इनको जमीन का पट्टा, इनके लिए आवास, जहां आवश्यकता पड़ी वहां पे आवास की सुविधा उनको उपलब्ध करवाने का कार्य तेजी के साथ किया गया। उन बच्चों को स्कूल भेजा गया, उनके लिए राशन कार्ड बनाए गए, वहां तक बिजली पहुंचाई गई। आप देख रहे होंगे कोरोना जैसी महामारी का सामना करते हुए भी आज उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, कोई भूखों नहीं मर सकता, क्योंकि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों संवेदनशील सरकारें हैं और दोनों बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को उन गरीबों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ी जाति, जो प्रधानमंत्री जी ने कही है, सबसे बड़ी जाति गरीब है, सबसे बड़ी जाति गरीब है। उस गरीब को न्याय दिलाना यह सरकार का काम है और सरकार ने उसको आवास की सुविधा भी दी है। उसके जीवन में परिवर्तन लाने का कार्य आज सरकार कर रही है और आज उनको जो सरकार के द्वारा प्रदत्त सुविधाएं हैं, यह भी आज राज्य सरकार के स्तर पर उन्हें उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। औद्योगिक निवेश की जब हम बात करते हैं, इसमें भी हमारे नेता विरोधी दल को बुरा लग जाएगा, ये कहेंगे कि वो तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट मैं भी करना चाहता था लेकिन कर नहीं पाया, क्योंकि काका हाथरसी ने इनके बारे में बहुत अच्छी बात कही थी कि प्रकृति बदलती क्षण क्षण देखो, बदल रहे अणु कण कण देखो, तुम निष्क्रिय से पड़े हुए थे, भाग्यवाद पर अड़े हुए थे। छोड़ो मित्र पुरानी डफली, जीवन में परिवर्तन लाओ, परंपरा से ऊंचे उठकर कुछ तो स्टैंडर्ड बनाओ। काका हाथरसी ने यह बात मुझे लगता है कि पहले ही सोच समझ करके तैयार कर ली थी। और महोदय इसीलिए हम लोग इस बात को मान के चलते हैं कि अगर दृष्टि लक्ष्य पर हो और कदम राह पर हो तो ऐसी कोई राह नहीं जो लक्ष्य तक न जाती हो।
हमने $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश को बनाने का जो लक्ष्य रखा है, ये सब राह वहीं तक पहुंचने के हैं। आपका कोई लक्ष्य नहीं था तो कोई दृष्टि भी नहीं थी, इसीलिए दिशाहीन थे और इसीलिए प्रदेश को अपराध का, दंगों का, अराजकता का एक प्रदेश बना दिया था। नौजवानों के विश्वास को कुचलने का काम कर रहे थे, भर्ती में भाई भतीजावाद कर रहे थे और प्रदेश की पूरी व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने पर उतारू थे। लेकिन आज प्रदेश का यह दृष्टिकोण बदला है और प्रदेश आज उससे उभर करके एक नए प्रदेश के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। भर्ती भी एक घोटाला हुआ करता था, वहां घोटाला हुआ करता था। आप रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, वहां पे तो चाचा भतीजा भाई ये सब संलिप्त हो जाते थे और किसी गरीब को, किसी कमजोर को, किसी दलित को, किसी पिछड़े को उसके हक को जबरदस्ती डकैती डालने का काम 2017 के पहले होता था और इसीलिए माननीय न्यायालय को इसे बार बार स्टे देना होता था। 2017 के पहले भर्ती की प्रक्रिया प्रदेश में पूरी तरह बाधित थी। प्रदेश में भर्ती की प्रक्रिया 2017 के बाद हुई और 2017 के बाद पूरी तरह पारदर्शी पुलिस की भर्ती प्रक्रिया को संपन्न करते हुए उन सभी प्रक्रियाओं को हमने पूरा किया है। 5381 हम लोगों ने नए पदों की मंजूरी, जिसमें 86 राजपत्रित और 5295 और राजपत्रित श्रेणी के पद हैं। इस दौरान प्रदेश में 114 नए थाने, 163 नई चौकियां, 6 महिला थाना, 4 आर्थिक अपराध के थाने और बाकी प्रदेश में जो हम पहले बताए थे साइबर थाने हर जनपद में बनाए गए हैं। 40 एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट थानों को भी प्रदेश के अंदर गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। प्रदेश के अंदर इस दौरान अन्य इस क्षेत्र में जो भी रिफॉर्म होने थे, केवल भर्ती ही नहीं होनी थी, उनकी ट्रेनिंग के लिए उस प्रकार की ट्रेनिंग क्षमता बढ़ाना। आज प्रदेश में जब हम लोग 2017 में आए थे, प्रदेश की ट्रेनिंग की क्षमता मात्र 6000 थी और आज हम कोई भी भर्ती करेंगे तो 30,000 रिक्रूट को एक साथ ट्रेनिंग की लेने की क्षमता उत्तर प्रदेश के पास है। यानी हमने इसको 5 गुना बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है, क्योंकि पहले की सरकारों की सोच संकीर्ण थी, उस संकीर्ण सोच से वे कभी उभर नहीं पाए थे और परिणाम हम सबके सामने है। आज उससे उभार करके इस प्रदेश को नए भारत के नए प्रदेश के रूप में और नए भारत की सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित होते हुए उत्तर प्रदेश को आज देश के अंदर जाना जा रहा है। अन्य योजनाओं में भी राज्य सरकार ने तेजी के साथ काम किया है। खासतौर पर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 4000 किलोमीटर से अधिक की सड़कों का निर्माण, 9290 के आसपास अमृत सरोवरों का निर्माण, लुप्तप्राय नदियों के पुनरुद्धार का कार्य हो या फिर प्रदेश के अंदर महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से लाखों महिलाओं को रोजगार और नौकरी के साथ जोड़ने का कार्य हो या फिर नई तकनीक के माध्यम से प्रदेश के कायाकल्प को करने के, ये सभी सेक्टर में प्रदेश सरकार ने तेजी के साथ अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। महोदय, कृषि उत्पादन में भी अगर आप देखेंगे 17 के पहले पीएम किसान सम्मान निधि नहीं थी। आज 2,61,00,000 हमारे अन्नदाता किसान ऐसे हैं जिन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में हर वर्ष 6,000 रुपए उनके अकाउंट में आ जा रहे हैं। अब तक उत्तर प्रदेश में 59,139 करोड़ सीधे अन्नदाता किसानों के खाते में जा चुके हैं, अन्नदाता किसान के अकाउंट में पैसा गया है। बाण सागर की परियोजना हो, अर्जुन सहायक हो, सरयू नहर की परियोजना हो, ये सभी पूरी करते हुए अन्नदाता किसानों को उसका लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है।